Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying, in the given column 1 contains structure of female reproductive system and column 2 contain its feature. Select the correct match. So basically, in the column 1, we have some structures and we have to figure it out their features. So what could be the key concept here? So the key concept here will be plant structure, plant structure and their feature. अब एक एक करके बात करें. द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम. अगर लेटरल मेरिस्टेम की बात करें, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये देखो. हमारा जो एपिकल मेरिस्टेम है वो उसकी प्लांट की हाइट बढ़ाता है और लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, उसकी गर्थ बढ़ाएगा. सो इट इज बेसिकली हेल्प इन द इंक्रीज इन डायमीटर. ये किस में हेल्प करेगी? इंक्रीजिंग डायमीटर. साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होगी? बेसिकली जो हमारी लेटल मेरिस्टेम है ना, वो अरेंज होगी, पैरेलली अरेंज होगी ऑर्गन्स के साइड में. पैरेलली अरेंज होगी, पैरेलल टू द ऑर्गन, पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ऑर्गन, साइड्स ऑफ ऑर्गन. अगर बात करें कहाँ कहाँ मिलेगी, ये हमारी फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम में मिलेगी, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम में मिलेगी, कॉर कैम्बियम में मिलेगी. ये सब इसके एग्जांपल है. सो एग्जांपल की बात करें, व्हाट इट वुड बी एज फेसिकुलर, फेसिकुलर वेस्कुलर, फेसिकुलर वेस्कुलर, इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर कैम्बियम. इन सब में मिलेगी. नाउ सेकंड थिंग इज अबाउट एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम ये बेसिकली प्लांट की किसके इंक्रीजिंग हाइट, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? इंक्रीजिंग हाइट की. जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम टिश्यू होती है. बेसिकली फाउंड कहाँ होगी? बर्ड्स में होगी या फिर ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट इन प्लांट. सो क्या होगा, कहाँ कहाँ मिलेगी? मे बी इन बर्ड्स में प्रेजेंट होगी या फिर वी कैन से इन द टिप ऑफ रूट, ग्रोइंग रूट्स, बेसिकली ग्रोइंग टिप्स ऑफ द रूट. मेन फंक्शन हमने अभी बात कर लिए कि किस में? इंक्रीजिंग हाइट में. अगर हम बात करें, जब किसी भी प्लांट की प्राइमरी बॉडी बनती है ना, तो स्पेसिफिक रीजन्स में एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस होती है. सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट प्राइमरी बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस. क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है वो? डर्मल टिश्यू, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर कैम्बियम. ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम. टॉकिंग अबाउट थर्ड इज बास्ट फाइबर. बास्ट फाइबर, इसको फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं. ये किससे मिलकर बना होता है? बेसिकली स्केलन काइमा से मिलकर बना होता है. किससे? स्केलन काइमा से मिलकर बना होता है. साथ में ये एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में, और सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, वेयर एज हमारा प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है. एंड द लास्ट वन इज सैपवुड. सैप, अगर हम सैपवुड की बात करें, बेसिकली पेरिफेरल रीजन में मिलेगा किसके? सेकेंडरी जाइलम के. पेरिफेरल रीजन में मिलेगा सेकेंडरी जाइलम के. और दूसरा किस में हेल्प करेगा? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में करेगा. कंडक्शन में हेल्प करेगा किसकी? वाटर एंड मिनरल्स की. वो भी कहाँ से? रूट से लेकर लीफ तक. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर. सो लेटल मेरिस्टेम के हिसाब से फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम. देखो वी हैव जस्ट डिस्कस ओवर हेयर, यहाँ पे. सो ए का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 1. एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर. सेकेंड ही हो जाएगा. बी का फिर सेकेंड हो जाएगा. अगर बास्ट फाइबर की बात करें, बास्ट फाइबर हम क्या पढ़ा बास्ट फाइबर के बारे में? कि स्केलन काइमा होता है, स्क्लेरन काइमा से मिलकर बना है. सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है. सो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम. जो थर्ड का आंसर हो जाएगा.
सैपवुड की बात करें पेरिफेरल रीजन में मिलेगा किसके, सेकेंडरी जाइलम के, और कंडक्शन में हेल्प करेगा वाटर एंड मिनरल्स के रूट से लीफ तक। सो फोर्थ हो जाएगा। सो आंसर सी का थर्ड, उनके सामने वाले ही हैं, एंड डी का फोर्थ। सो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, आंसर इज ए। ए का 1, बी का सेकंड, सी का 3। सो होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।